हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह और निश्चित रूप से जो पूरक परिणाम है जिसको जारी करने के लिए लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, तो कल एक खबर जो काफ़ी सुर्खियों से तमाम यूट्यूब चैनल और काफ़ी शिक्षकों का भी उस पर एक न्यूज बन रहा है, जिसकी पड़ताल आज अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बता दें कि क्या ये बात सही है कि पूरक परिणाम जारी होने वाले हैं। प्रथम फेज की बहाली यानी TRE 1 में और TRE 2 में क्या दोनों फेज की बहाली के पूरक परिणाम यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने वाले हैं। तो सीधे सीधे आपको मैं बता दूं कि जिस ट्वीट का हवाला दिया जा रहा है, चेयरमैन सर ने दो तीन दिन पहले एक ट्वीट किया था कि जो प्रथम फेज की बहाली को लेकर जो पूरक परिणाम है उसके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन को लेकर उन्होंने ट्वीट किया था, और दोनों फेज 30 से लेकर 1 तक 30-31-1 यानी आज से लेकर 1 तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो जारी हुआ था 2773 उनके संबंध में जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है, जो मालूम चल रहा है कि शिक्षा विभाग की तरफ से भी 4 नोटिस आया है कि जिला से जो खबरें निकल कर सामने आ रही है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े तरीके से लोग नियुक्ति प्रक्रिया चाह रहे हैं। तो ऐसे फर्जी शिक्षकों पर डंडा चलाने के लिए BPSC ने दोनों फेज के लिए, प्रथम फेज TRE 1 के लिए और दूसरे फेज TRE 2 के लिए 3 से 7 तक, यानी कहने का मतलब है कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आपको ये करने की ज़रूरत के लिए इस तरह की चीज़ें हुई है। परंतु अब जो चीज़ें हैं कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो हमारी मांग है और लगभग 1 महीने से लगातार हम पूरक परिणाम की जारी करने के लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने साथियों के साथ, गर्दनी बाग धरना स्थल से लेकर BPSC, शिक्षा विभाग, गांधी मैदान आदि कई जगहों पर, और कई प्रतिनिधि मंडल के साथ कई लोगों से मुलाकात भी किए। तो मुझे पता चला कि शिक्षा विभाग से एक सूची भेजी गई है और उस संदर्भ में पुष्टि जो है करेंगे वो BPSC चेयरमैन करेंगे। तो इस बात की पुष्टि अगर वो करते हैं, क्योंकि इस ट्वीट के माध्यम से तो वो क्लियरफाई नहीं हो पाया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है 30 से 1 के बीच में TRE 1 का आएगा और 3 से 7 के बीच में TRE 2 का आएगा। जिस ट्वीट का हवाला दिया जा रहा है और कई न्यूज़ चैनल जिस बात की पुष्टि करते हैं, और शिक्षकों के साथ वो भी एक ऐसे शिक्षक जो BPSC पास है, BPSC की तैयारी कराते थे और इस बार उनका BPSC में चयन हुआ है। तो इस ट्वीट के हवाले से, क्योंकि हमने उनको फ़ोन करके पूछा कि अगर आप ये वीडियो बना रहे हैं, अगर आप इसमें सत्ता दिखा रहे हैं, तो क्या इस ट्वीट का हवाला है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसी ट्वीट के माध्यम से हम इस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लेकर जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना है, जिसके लिए बातें की जा रही है, तो वो उसकी पुष्टि वो करता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये बात सच है, मुझे नहीं लगता, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन अगर ये पूरक परिणाम जारी होते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर खुशी होगी तो वो मुझे होगी। हमारे जितने शिक्षक अभ्यर्थी जो धरना प्रदर्शन में शामिल थे और अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार और आयोग के पास गुहार लगा रहे थे, निश्चित रूप से उनको खुशी होगी। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो है, जो परिणाम, जिस तरह की चीज़ें वायरल हो रही है खबरें कि पूरक परिणाम 30 से लेकर 1 तक आ जाएंगे प्रथम फेज में TRE 1 के, और सेकेंड फेज के परिणाम जो है वो 3 से 7 के बीच में आ जाएंगे। इसके लिए डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, डॉक्यूमेंट को अपलोड कराया जा रहा है। तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि जो ट्वीट हुआ है वो ट्वीट के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि पूरक परिणाम जो जारी हुए सप्लीमेंट्री के TRE 1 के, उसको लेकर जो सर्टिफिकेट में गड़बड़ी हुई है, कई लोगों का आधार कार्ड से मैच नहीं हो रहा है, कई लोगों के फ़ोटो मैच नहीं कर रहे हैं, सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे हैं, आदि कई गड़बड़ियाँ हैं जो जिलों से जो सूची भेजी गई। तो मुझे लगता है कि अभी तक आपको बता दें कि कई जिलों से जो बातें सामने आ रही है उसमें सीधे सीधे है कि आपकी बातों पर शिक्षा विभाग और BPSC ने मिलकर फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही कहा था कि N1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, तो BPSC चेयरमैन ने कहा कि जो परीक्षार्थी तीनों पेपर, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे 10+2 से लेकर 6 से 8 और 9-10, अगर चारों जगह अप्लाई करते हैं, अगर चारों जगह उनका रिजल्ट आता है, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है या मेरी मजबूरी कह लीजिए, वो चारों जगह उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन ये कैंडिडेट पर निर्भर करता है कि वो एक ही जगह डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराए और ज्वाइन कराए। तो हम लोगों ने, उनके तरफ से भी एक ट्वीट आया कि आप सब जगहों पर रिजल्ट का वेट कर लें और जहां आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन एक जगह पर कराना है वहां करा लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद वो चीज़ें जो है वो लॉक हो जाएंगी।
तो अनुमानतः साथियों अब इस चीज़ की पुष्टि अगर उस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं तो इतना ज़रूर है कि अगर ये रिजल्ट आता है तो खुशी होगी, लेकिन इस ट्वीट के हवाला से अगर बातें हैं तो इस ट्वीट में वो सत्यता नहीं। इस ट्वीट का माध्यम से सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन संबंधित जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है या डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए बीपीएससी के साइट पर इसके लिए वो पोर्टल खोला जा रहा है। लेकिन आपके मन में जो सवाल है कि हम बातों को इधर से उधर घुमाकर और आदि कई चीज़ों पर हम अपनी बातों को रखें या कहें, तो साथियों अब चीज़ों पर अगर है तो 30 से 1 तो हम लोग भी इंतजार करेंगे। अगर पूरक परिणाम आ जाते हैं तो काफ़ी खुशी की बात होगी। लेकिन एक बार और आपको बता दें कि जितनी भी चीज़ें हैं सब सीधे सामने आएगा। बीपीएससी चेयरमैन से ट्वीट भी करेंगे, अगर पूरक परिणाम जारी अगर आज होते हैं तो उसके लिए भी ट्वीट कर देंगे, पहले ही ट्वीट करेंगे कि पूरक परिणाम को अपलोड किया जा रहा है। और बहुत खुशी की बात है कि पूरक परिणाम अगर जारी हो जाते हैं तब। अब रही बात कि पूरक परिणाम जारी नहीं होंगे या क्या होंगे, तो इसके लिए पहले से भी तैयारी चल रही है। तो आपको एक बार और अपडेट करा दें कि जितने भी साथी जो डेट ऑफ बर्थ से छूट रहे हैं या जिन्होंने अब 2 तरह के सवाल उनके मन में चल रहे हैं कि डीएलएड वाले या एनआईओएस डीएलएड वाले, तो एनआईओएस डीएलएड वाले के लिए पहले ही ये बातें हैं कि प्रथम फेज की बहाली से सुरक्षित है, सेकेंड की 5 फेज की बहाली से उनको बाहर किया गया है। ये बातें बीपीएससी और राज्य सरकार की तरफ से नोटिफाई कर दिया गया है। फिर भी कई जगह से अभी आई कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जो रिजल्ट पब्लिश हुआ 2773, उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया हुआ है, 18 महीने का कोर्स किया हुआ है ओपन लर्निंग से, उनको रोका गया है। तो अगर इस संबंध में चीज़ें बिल्कुल अगर क्लियर नहीं हो जाती या होंगी तो ये बिहार सरकार या बीपीएससी शिक्षा विभाग इसको वेरीफाई करा देगी। आपको नोटिफिकेशन के जरिए बता दिया जाएगा कि क्या होने वाला है। और बहुत खुशी की बात है कि पूरक परिणाम अगर जारी हो जाते हैं तब। अब रही बात कि पूरक परिणाम जारी नहीं होंगे या क्या होंगे, तो इसके लिए पहले से भी तैयारी चल रही है। तो आपको एक बार और अपडेट करा दें कि जितने भी साथी जो डेट ऑफ बर्थ से छूट रहे हैं या जिन्होंने अब 2 तरह के सवाल उनके मन में चल रहे हैं कि डीएलएड वाले या एनआईओएस डीएलएड वाले, तो एनआईओएस डीएलएड वाले के लिए पहले ही ये बातें हैं कि प्रथम फेज की बहाली से सुरक्षित है, सेकेंड की 5 फेज की बहाली से उनको बाहर किया गया है। ये बातें बीपीएससी और राज्य सरकार की तरफ से नोटिफाई कर दिया गया है। फिर भी कई जगह से अभी आई कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जो रिजल्ट पब्लिश हुआ 2773, उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया हुआ है, 18 महीने का कोर्स किया हुआ है ओपन लर्निंग से, उनको रोका गया है। तो अगर इस संबंध में चीज़ें बिल्कुल अगर क्लियर नहीं हो जाती या होंगी तो ये बिहार सरकार या बीपीएससी शिक्षा विभाग इसको वेरीफाई करा देगी। आपको नोटिफिकेशन के जरिए बता दिया जाएगा कि क्या होने वाला है। कई जिलों से, समस्तीपुर से खबरें आई, मधुबनी से खबरें आई, तो साथियों घबराने की जरूरत नहीं है। पूरक परिणाम के लिए हमारी लड़ाई जारी है। हम सड़क से सदन तक और कोर्ट के माध्यम से भी उसको लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जितने भी साथी हैं मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, जितने भी साथी सुन रहे हैं, इस बात की पुष्टि बीपीएससी चेयरमैन स्वयं करेंगे कि पूरक परिणाम जारी हो। और जिस न्यूज का, जिस वीडियो का, जिस ट्वीट का हवाला दिया जा रहा है उसमें डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने के लिए जो फर्जीवाड़ा चल रहा है जिला में, उसको रोकने के लिए फिर से डॉक्यूमेंट को अपलोड कराने की बात कही जा रही है। पूरक परिणाम अगर जारी होते हैं, शिक्षा विभाग की सूची भेजी गई थी और फिर भेजी गई है, अगर इस दोनों बात में सत्यता है तो पूरक परिणाम जारी होने चाहिए। और मुझे लगता है कि लगभग 23,000 पद खाली है, खासकर पीआरटी में 12,000 से 13,000 पद खाली है। तो पीआरटी में काफ़ी सीटें खाली हैं और पीआरटी के काफ़ी स्टूडेंट भी हैं जो इस बात की प्रतीक्षा में है, खासकर वे लोग जिनका एज समाप्त हो गया है, जो अगली परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो उन लोगों के लिए काफ़ी खुशी की बात है कि पूरक परिणाम जारी हो रहे हैं या होने वाले हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जिन लोगों को ये है वो डॉक्यूमेंट अपना आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, TRE1 का स्कोर कार्ड, सीटेट, डीएलएड या STD का सर्टिफिकेट मेरे नंबर पर आप भेज दें 9931404148 99-314-04148। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप सर्टिफिकेट को बढ़िया से खींच के भेजें ताकि कोर्ट संबंधी जो चीज़ें हैं उसको हम आगे बढ़ा सकें। और बता दें आपको कि 2 तारीख तक कोर्ट बंद है, तो उसके पहले जितने भी साथी हैं, खासकर वे लोग जो अगली परीक्षा में बैठने के लिए उनकी उम्र सीमा खत्म हो गई है, उनके लिए अब ये दोबारा मौका नहीं आएगा। अभी भी 23,000 से ज़्यादा पद खाली है। सभी पदों को भरा जाए, इसके लिए बीपीएससी और शिक्षा विभाग की मिली भगत का ही परिणाम है कि लगातार संघर्ष हो रहा है। इसके बावजूद भी मात्र 2773 लोगों का ही रिजल्ट दिया गया। तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और कोर्ट के माध्यम से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग की तरफ से जो पद रिक्त हैं, सेकेंड फेज के बहाली में भी कई लोग फ़ोन कर रहे हैं
कि उसकी भी बातें। तो सेकेंड फेज की बहाली की प्रक्रिया में अभी विलम्ब है। वो सारे जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा, जो लोग ज्वाइनिंग कर लेंगे, तब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की बात की जा रही है। परंतु जो खबरें प्रकाशित हो रही है उसको हमने खंडन किया है कि इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर बाय द वे अगर रिजल्ट पब्लिश हो जाता है तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि जो जिस बात का हवाला दिया जाए, जिस ट्वीट के बारे में बताया जा रहा है, वो ट्वीट किसी दूसरे के संबंध में है। वो डॉक्यूमेंट को अपलोड कराने के लिए है, कि फर्जीवाड़ा जो चल रहा है उसको रोकने आदि के लिए है। तो अब चीज़ों को आप इधर से उधर घुमा को आप स्वयं उस ट्वीट को पढ़ें। आप स्वयं बीपीएससी के साइट अतुल प्रसाद जी के जाएं ट्विटर हैंडलर पर और वहाँ उस ट्वीट को देखें और पढ़ें और समझें कि यह ट्वीट किस लिए किया गया है। तो अब जिस चीज़ की बातें हम करेंगे वो यही है कि आप सबके मन में जो सवाल है पूरक परिणाम को लेकर, खासकर प्रथम फेज की बहाली को लेकर, उसके लिए आपको हमने बता दिया है। अपने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से उसको हम डाल देंगे कि क्या क्या भेजना है। लेकिन इतना जरूर है कि आपकी लड़ाई पूरक परिणाम के लिए हमारी जारी रहेगी। जब तक हमको सीटों का आंकड़ा अगर नहीं मिल जाता है तो हम उसके लिए लड़ाई जारी रखेंगे। साथियों, धन्यवाद। जय हिंद।